पहला प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? इसका सही आंसर है बी नंबर 31। अगला प्रश्न है, निम्न में किस धारा में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद की गठन की व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? ए नंबर धारा संख्या 2, बी नंबर धारा संख्या 3, सी नंबर धारा संख्या 4 और डी नंबर धारा संख्या 5। सही आंसर है दोस्तों इसका सी नंबर धारा संख्या 4 में। अगला प्रश्न है, जीवन बीमा से निम्न में कौन से लाभ हैं? ए नंबर में है आयकर से छूट, बी नंबर बीमेदार की आकस्मिक मृत्यु पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना, डी नंबर धन को सुरक्षित रखना और सी नंबर धन को सुरक्षित रखना, डी नंबर उपरोक्त सभी। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ए नंबर 18 मार्च, बी नंबर 5 जून, सी नंबर 10 जुलाई और डी नंबर 10 अगस्त को। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर 18 मार्च को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया है? ए नंबर 1980, बी नंबर 1986, सी नंबर 1990, डी नंबर 1995। सही आंसर है दोस्तों बी नंबर 1986 को। अगला प्रश्न है, मधुमेह में किस प्रकार का आहार दिया जाता है? मधुमेह बीमारी में ए नंबर न्यून शर्करा युक्त आहार और बी नंबर अधिक रेशे युक्त आहार, सी नंबर उच्च प्रोटीन युक्त आहार और डी नंबर न्यून प्रोटीन युक्त आहार। सही आंसर है दोस्तों इसका ए नंबर न्यून शर्करा युक्त आहार। अगला प्रश्न है, द्वितीयक रंग कौन सा होता है? नंबर लाल, बी नंबर नीला, सी नंबर काला और डी नंबर हरा। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर हरा। अगला प्रश्न है, धन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से क्या खरीदना चाहिए? ए नंबर किसान विकास पत्र, बी नंबर अलमारी, सी नंबर मोटर, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर दोस्तों ए नंबर किसान विकास पत्र। बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग का संक्रमण निम्नलिखित में से किसके काटने से होता है? ए नंबर सांप, बी नंबर बिच्छू, सी नंबर मच्छर और डी नंबर खटमल। सही आंसर दोस्तों सी नंबर मच्छर। अगला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों में मिलावट से क्या होता है? ए नंबर कुपोषण, सी नंबर सुपोषण, बी नंबर सुपोषण, सी नंबर स्वस्थ जीवन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों ए नंबर कुपोषण। अगला प्रश्न है, गंदे सूती कपड़े की धुलाई से पहले किस द्रव में 1-2 घंटे डुबोकर रखना चाहिए? ए नंबर तेल में, बी नंबर स्पिरिट में, सी नंबर जल में और डी नंबर अल्कोहल में। सही आंसर दोस्तों इसका सी नंबर जल में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का क्या काम है? ए नंबर भोजन को पचाना, बी नंबर टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना, सी नंबर दांत को मजबूत बनाना और डी नंबर रक्त संचालन को ठीक करना। सही आंसर दोस्तों बी नंबर टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। शिशुओं को MMR की टीका निम्न में किन बीमारियों से बचाव के लिए दिया जाता है? तो ए नंबर खसरा, बी नंबर मम्पस और सी नंबर रुबैया, डी नंबर उपरोक्त सभी। सही आंसर डी नंबर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, DPT का टीका निम्न में से किन रोगों से बचाव के लिए दिया जाता है? ए नंबर डिप्थीरिया, बी नंबर काली खांसी, सी नंबर टेटनस और डी नंबर उपरोक्त सभी। सही आंसर डी नंबर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, रोग निम्न प्रकार के होते हैं? ए नंबर संक्रात्मक रोग, बी नंबर असंक्रात्मक रोग, सी नंबर ए और बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर सी नंबर ए और बी दोनों, यानी संक्रात्मक रोग और संक्रामक रोग। अगला प्रश्न है, बेसिलस बैक्टीरिया जो
विबो योकोमा कहलाता है कि क्या कारण से होता है? ए नंबर हैजा, बी नंबर टिटनस, सी नंबर अतिसार, डी नंबर रतौंधी। सही आंसर है ए नंबर हैजा। अगला प्रश्न है, बच्चों के अस्थायी दांत होते हैं क्यों? कितने होते हैं? ए नंबर 8, बी नंबर 12, सी नंबर 16, डी नंबर 20। सही आंसर है डी नंबर 20। अगला प्रश्न है, इरिक्सन ने सामाजिक विकास के कितने स्तर बताए हैं? ए नंबर 4, बी नंबर 8, सी नंबर 12, डी नंबर 16। सही आंसर है बी नंबर 8। अगला प्रश्न है, शिशु को जन्मोपरांत देना चाहिए, क्या देना चाहिए? गाय का दूध, बी नंबर माँ का दूध, सी नंबर भैंस का दूध, डी नंबर डिब्बे का दूध। सही आंसर है बी नंबर माँ का दूध। अगला प्रश्न है, ICDS किसकी सहायता से चलाई जा रही है? ए नंबर शिक्षा विभाग, बी नंबर स्वास्थ्य विभाग, सी नंबर मानव संसाधन विकास मंत्रालय, डी नंबर खेल मंत्रालय। सही आंसर है बी नंबर स्वास्थ्य विभाग। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की रोग व मृत्यु से लड़ने की क्षमता को क्या कहते हैं? ए नंबर प्रतिकारक, बी नंबर रोध क्षमता, सी नंबर आत्मरक्षा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर रोध क्षमता। अगला प्रश्न है, स्त्री के प्रथम दुग्ध स्राव को निम्न में क्या कहा जाता है? ए नंबर माँ का दूध, बी नंबर पोषक आहार, सी नंबर कोलेस्ट्रम और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी नंबर कोलेस्ट्रम। अगला प्रश्न है, क्षय रोग निवारण के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? ए नंबर DPT, बी नंबर BCG, सी नंबर हेपेटाइटिस बी और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर BCG। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को निम्न में किस रोग से बचने के लिए विटामिन ए दी जाती है? ए नंबर पीलिया, बी नंबर रतनदी, सी नंबर अरक्तता और डी नंबर TB। सही आंसर है दोस्तों इसका बी नंबर रतनदी। अगला प्रश्न है, विवृद्धि से निम्न में कौन सा अभिप्राय है? ए नंबर सामाजिक विकास, बी नंबर संख्यात्मक विकास और डी नंबर गुणात्मक विकास, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है बी नंबर संख्यात्मक विकास। अगला प्रश्न है, जन्म के समय शिशु का भार क्या होता है? ए नंबर 2.5 से 3.5 किलो और बी नंबर 3.5 किलो से 5.5 किलोग्राम, सी नंबर 1.5 किलो से 2.5 किलोग्राम और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है दोस्तों इसका ए नंबर 2.5 किलो से 3.5 किलोग्राम। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, शैशवावस्था में समाजीकरण के प्रमुख स्तर कौन से हैं? ए नंबर मौखिक अवस्था, बी नंबर शैशव अवस्था, सी नंबर तादात्मीकरण अवस्था और डी नंबर उपरोक्त सभी। सही आंसर है दोस्तों डी नंबर उपरोक्त सभी। तो ये था दोस्तों इंटर एग्जाम 12th क्लास का होम साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर जो आपके एग्जाम में आ रहा है। तो दोस्तों आज इतना ही तक रहे, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए